हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 5th क्लास ईवीएस का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैंगोज राउंड द ईयर, मतलब पूरे साल आम। आप कहेंगे पूरे साल तो आम मिलता ही नहीं है, सिर्फ समर सीजन में मिलता है। तो चैप्टर का जो टाइटल है आपका, उसका मतलब ये है कि मैंगोज से आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, किस तरीके से मैंगो को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे आप पिकल अचार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं। हम एक नई चीज़ यहाँ पर बनाना सीखेंगे जिसको मामिडी टांड्रा कहते हैं। तो क्या चीज़ें आप इससे बना सकते हैं जिससे कि आप इसको पूरा साल यूज़ कर सकें। चैप्टर में आपको चीज़ों को प्रिजर्व करने की बात बताई हुई है। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, कैसे उनको हम लंबे टाइम तक चलाएं, क्या करें कि वो स्पॉइल्ड ना हो। कुछ चीज़ें जो सीजनल होती है, कुछ सीज़न में ही मिलती है, उनको कैसे आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे बना सकते हैं। ये चैप्टर आपका उस बारे में है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो क्वेश्चंस बीच में आए हैं साथ ही साथ उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। वर्कशीट इसकी बाद में करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। 3 बच्चे देखिए यहाँ पर, दे आर हैविंग देयर लंच, खाना खा रहे हैं। फर्स्ट वन इज नीतू। वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरी। अमन के लंच बॉक्स में स्वीट पूरी है, नीतू कहती है। अमन कहता है, हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। आज नीतू जो है वो आलू की सब्जी लाई है। प्रीति कहती है, आई हैव गॉट भिंडी, मैं भिंडी लाई हूँ। ओके, अब तीनों थोड़े से सैड है, ऐसा फेस क्यों बनाया है इन्होंने। अमन कह रहा है, ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। नीतू, मुझे लगता है तुम्हारी आलू की सब्जी जो है वो खराब हो गई है, स्पॉइल हो गई है। तो प्रीति कहती है, डोंट ईट दैट, उसको खाना मत। यू मे फॉल सिक, तुम बीमार हो जाओगी। हेयर यू टेक सम भिंडी, ये लो तुम थोड़ी सी भिंडी खा लो। ओके, ऐसा आपने ने भी कई बार देखा होगा, अगर सब्जी गर्मी बहुत है, लंबे टाइम तक नहीं चलती, आप स्कूल ले जाए तो कई बार उसमें से स्मेल आने लगती है और आपको पता लग जाता है कि सब्जी जो है वो खराब है। अब डिस्कशन के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। आपके हिसाब से अमन को कैसे पता लगा होगा कि सब्जी खराब हो गई है। तो बाय इट्स स्मेल, क्योंकि टेस्ट किसी ने की नहीं। वैसे टेस्ट से भी पता लग जाता है, जब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और स्मेल भी चेंज हो जाती है। तो शायद इसने स्मेल किया होगा, स्मेल अजीब आ रही होगी, तो इसको लगा कि वो खराब हो गई है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। क्या आपने कभी कोई चीज़ देखी है जो खराब हो गई हो। हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड, कैसे पता लगा। तो बाय चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेस्ट से भी पता लग जाता है। आप कई बार कोई सब्जी खाओ, कोई चीज़ खाओ, टेस्ट बदल गया तो आपको पता लगता है ये तो खराब हो गया। या फिर बाय इट्स स्मेल, स्मेल से भी पता लगता है। ओके, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति ने नीतू को कहा कि ये सब्जी मत खाना। वॉट वुड हैव हैपन इफ शी हैव ईटन इट, अगर वो खा लेती तो क्या होता। शी वुड हैव फॉलन सिक, वो क्या हो जाती, बीमार पड़ जाती अगर आप सब्जी खराब खा लेते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम ऑफ फूड आइटम्स। अपने किचन में देखिए और कुछ फूड आइटम्स के नाम लिखिए। कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days, कुछ ऐसी चीज़ें जो 2 से 3 दिन में खराब हो जाती है। मिल्क, दूध, आप देखिए 2 से 3 दिन, 2 ही दिन मैक्सिमम आज आपने लिया अगर, तो कल तक की उस पर डेट भी लिखी होती है, एक्सपायरी डेट, तो 2 की मैक्सिमम होती है, 2 या 3 दिन, उसके बाद दूध खराब हो जाएगा। उसके बाद आपके ब्रेड अगर आप खाते हैं तो वो भी 2 to 3 days ही चलती है। देन राइस, बॉइल्ड राइस, अगर चावल बने हुए की बात यहाँ पे हो रही है, वो 2 दिन तक आप चला सकते हैं। आज अगर आपने बनाए, कल सुबह तक आप खा सकते हैं उनको, अदरवाइज उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आप हफ्तों तक रख सकते हैं। अनियंस, पोटैटोज, ये हफ्तों, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रह सकते हैं। कैरेट्स वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month, कौन सी ऐसी चीज़ें जो 1 महीने तक भी खराब नहीं होगी। राइस, घी, देन यहाँ पे रॉ राइस की बात हो रही है, कच्चे चावल जो है उनकी, पके हुए की नहीं। एंड पिकल, अचार, ये कई महीनों तक भी खराब नहीं होते हैं। ओके, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब आप अपनी फ्रेंड की लिस्ट देखिए, उसने क्या चीज़ें लिखी है, डिस्कस करिए क्लास में। विल योर लिस्ट बी इन द सेम इन ऑल सीजन, क्या आपकी लिस्ट सभी सीजन में सेम रहेगी। वॉट वुड चेंज, सभी सीजन में चीज़ें सेम नहीं रहती है। होता क्या है कि विंटर्स में जो चीज़ें हैं वो थोड़े ज़्यादा दिन तक चल जाती है,
अगर हम बात करें समर्स की तो उसके कंपैरिजन में मिल्क अगर आप देखें विंटर में 2 दिन भी चल सकता है अगर सर्दी का मौसम है। गर्मी में कई बार ऐसा भी होता है, अगर आप फ्रिज में ना रखें, दूध को बाहर ही रख दें, पहली बात तो बॉयल करना होगा दूध को, अदरवाइज वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आपने बॉयल किया, बाहर रखा, अगर गर्मी ज़्यादा है तो वो शाम तक भी ख़राब हो सकता है, मतलब एक दिन भी नहीं चलेगा। ओके, तो लिस्ट जो है वो अलग होगी विंटर के हिसाब से और आपके समर्स के हिसाब से। सम ग्रीन वेजिटेबल की अगर आप बात करें 3 से 4 दिन चल सकती है विंटर्स में, लेकिन समर्स में 1-2 दिन में ही वो मुरझा जाती है, सूख जाती है, खराब हो जाती है। ओके, तो डिफरेंट ऑब्वियसली सीजन का फर्क पड़ता है कि चीज़ कितने लंबे टाइम तक चलने वाली है। When food gets spoiled in your house, what do you do with it? अगर फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? उसको फेंक देते होंगे। पुट इट इनटू डस्टबिन या फिर इनटू ट्रैश बिन। आप डस्टबिन में या फिर कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप उसको फेंक देते हैं क्योंकि उसको आप फिर खा नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूध खराब हो गया तो फिर पनीर बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वी हैव टू थ्रो। चलिए आगे आते हैं। बीजी रिटर्न द ब्रेड, बीजी ब्रेड वापस करने जाती है। अमन्स बीजी, बीजी ग्रैंड माँ को बोलते हैं, उनकी जो दादी थी, वेंट टू द मार्केट टू बाई ब्रेड, मार्केट जाती है ब्रेड लेने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस टाइम पर। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गिव इट टू बीजी सॉरी, उसने एक पैकेट उठाया, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और बीजी को दे दिया। शी लुकड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली, उसने उसको देखा और साथ के साथ वापस कर दिया। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड, यहाँ पे आपको ब्रेड की पिक्चर दी हुई है। एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट, और सोचिए कि उसने बीजी ने रिटर्न क्यों किया होगा। ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो ब्रेड है उस पर आपको ग्रीनिश और ब्लैकिश कुछ स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, फंगस इसको हम लोग कहते हैं। या फिर हो सकता है बीजी ने इसकी डेट देखी हो, डेट एक्सपायर हो गई हो इसलिए वापस किया हो। ओके, अगर बीजी पढ़ी लिखी होगी तो, अदरवाइज ये किसी को भी दिख जाएगा। फंगस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, सर्कल भी किया है मैंने आपकी, ये लीजिए थोड़ा और जूम कर देते हैं। ओके, तो आप इसमें लिखेंगे क्यों उसने रिटर्न किया होगा, बिकॉज शी सॉ फंगस, या फिर आप स्पोर्ट्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड पता होगा, 5th क्लास में आप हैं, तो ब्लैक एंड ग्रीन स्पोर्ट्स के बजाय आप फंगस लिखिए, ये एग्जैक्ट वर्ड है, फंगस ऑन दी ब्रेड्स। उन्होंने ब्रेड के ऊपर क्या देखी होगी, फंगस देखी होगी। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, कैसे उनको पता लगा कि ब्रेड जो है वो ख़राब हो गई है। बाई एक्सपायरी डेट, या तो उन्होंने एक्सपायरी डेट चेक की होगी, या फिर बाय स्पॉट्स या फिर फंगस ऑन द ब्रेड के ऊपर जो स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, उनसे। फाइंड आउट, पता करिए। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम, आपके घर में 2-3 पैकेट्स ले लीजिए फूड आइटम के। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट, पैकेट के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। आप कोई भी चीज़ उठाएंगे, खाने की चीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले एक्सपायरी डेट लिखी होगी, कब तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। खाने की चीज़ें एक्सपायरी डेट के बाद अगर आप खाएंगे उसको, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ना करने की बजाय वो बुरा ही करेगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर लिखी होगी, मतलब कब वो बनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। MFG लिखा होता है, आई थिंक जनरली पूरा नहीं लिखा होता, MFG डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि क्या क्या किस किस चीज़ से मिलके वो बनी है। उसके बाद उसका प्राइस ज़रूर लिखा होता है और वेट ज़रूर लिखा होता है। ये चीज़ें तो आपको सभी खाने की चीज़ पर मिल जाएगी। आप कोई भी ले लीजिए, आप सॉल्ट ले लीजिए, आप ब्रेड ले लीजिए, आप कोई भी जूस का पैकेट ले लीजिए, क्या क्या उसके अंदर है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कब मैन्युफैक्चर हुई है, कब एक्सपायर होगी, क्या प्राइस है और क्या वेट है। उसके बाद नाम होता है उसका, ऑब्वियसली कहाँ पर बनी है, कंपनी कौन सी है, ये सब चीज़ें भी होती है। व्हेन यू बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं मार्केट से तो आप क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सपायरी डेट देखते हैं और प्राइस ज़रूर देखते हैं, है ना, प्राइस, ये 2 चीज़ें। ओके, बाकी मैन्युफैक्चरिंग क्या उसके अंदर है, कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ भी होता है कई बार, वो सब चीज़ें तो आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट है ऑन द स्पॉट देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड जो है वो कैसे खराब होता है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, पूरी क्लास ये एक्सपेरिमेंट एक है जो कर सकती है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक ब्रेड का रोटी का एक पीस लीजिए। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट, कुछ पानी की उस पर बूंदे डाल दीजिए। एंड पुट इट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में उसको रख दीजिए।
क्लोज द बॉक्स को बंद कर दीजिए. सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंज ऑन इट. रोज़ उसको देखिए जब तक आपको उस पर कोई चेंजेस ना दिखाई दे. मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर and put it on in the classroom. Fill up the chart every day after discussing and changes seen. ये चार्ट पेपर पे ये बनाइए जो आपको नीचे दिया हुआ है. फर्स्ट डे, वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट आपको खुद ही करना है बट मैं बता देती हूँ कि कैसा होगा. फर्स्ट डे जब आप उसको टच करेंगे तो आपको वो थोड़ी सी सॉफ्ट ही लगेगी, सॉफ्ट एंड ड्राई. आपकी जो ब्रेड है थोड़ा पानी स्प्रिंकल किया, वो थोड़ा पानी सोख लेगी. सेकेंड डे आप देखेंगे फिर से सॉफ्ट और थोड़ी सी आपको वेट, थोड़ी गीली लगेगी. थर्ड डे आप देखेंगे अगेन सॉफ्ट एंड वेट. फोर्थ डे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी. फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे जो है आपकी ब्रेड सॉफ्ट सी रहेगी 6 दिनों तक थोड़ी सी, एंड थोड़ी ज़्यादा मॉइस्ट लगने लगेगी. पानी वगैरह थोड़ा ज़्यादा आपको लगेगा उसके ऊपर. जब उसके ऊपर फंगस लग जाएगी तब स्पेशली. स्मेल अगर आप देखेंगे फर्स्ट डे कोई स्मेल नहीं आएगी उसमें से आपको, अगर आप एक दिन उसको छोड़ देते हैं. सेकेंड डे आपको उससे थोड़ी लाइट स्मेल आएगी. थर्ड डे आपको उससे लाइट स्टिंकिंग स्मेल आएगी. स्टिंक मतलब थोड़ी सड़ी हुई जैसी स्टिंकिंग स्मेल. उसके नेक्स्ट डे स्टिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा उसमें से स्मेल आएगी. स्टिंकिंग एंड स्टिंकिंग अगर आप उसको पास से सूंघ के देखेंगे तो. लुक से या आप हैंड लेंस से अगर चेक करेंगे पहले दिन आपको नॉर्मल दिखाई देगी ब्रेड, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे. सेकेंड डे आपको उसके ऊपर एक वाइट लेयर दिखाई देगी. थर्ड डे आप देखेंगे वाइट लेयर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी. फोर्थ डे अगर आप उसको लेंस से देखेंगे तो ग्रीनिश वाइट लेयर हो जाएगी, थोड़ी हरी हरी सी सफ़ेद लेयर. ओके, नेक्स्ट डे देखेंगे तो ग्रीनिश लेयर दिखाई देगी. वाइट अब नहीं, पूरा जो वाइट है वो पोर्शन ग्रीन हो जाएगा. ग्रीनिश लेयर ग्रास जैसी दिखेगी, घास जैसी अगर आप लेंस से देख रहे हैं. और फिफ्थ डे आपको ग्रीनिश ब्लैक, काला, अब वो ग्रीन जो है थोड़ा धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाएगा. ठीक, कलर उसमें क्या चेंजेस होगी, पहले दिन नॉर्मल कलर रहेगा जैसे मैंने बताया. नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो आपको वाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे उसके ऊपर. वाइट स्पॉट्स नेक्स्ट डे देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे. उसके बाद आपको ग्रीन एंड वाइट स्पॉट दिखाई देंगे, सफ़ेद और थोड़े से सफ़ेद के ऊपर ही ग्रीनिश से स्पॉट्स आ जाएंगे. उसके बाद आपको ग्रीन हो जाएंगे सारे स्पॉट्स, फिर ग्रीन एंड ब्लैक. ओके, ये कुछ चेंजेस आपको उसमें देखने को मिलेंगे. बाकी आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद इस टेबल को फिल कर लेंगे. चलिए, तो आप घर में भी कर सकते हैं, भले ही आप लॉकडाउन में अभी घर पे हैं. इतना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए हो, सभी आपके घर में मिल जाएगी. फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस. फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड. ये बताइए कि चेंजेस क्यों हुए, फंगस कहाँ से आई ब्रेड के ऊपर. फंगस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कहीं से आती हो. फंगस जो है ये आपकी हवा में होते हैं. इसके कुछ स्पोर्स, कुछ जो पार्ट्स हैं आप लिखेंगे स्पोर्स ऑफ फंगस. मैं नीचे लिख देती हूँ, आप स्पेस, इस स्पेस में लिख लीजिएगा. स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन एयर. ये हवा में ही होते हैं, लेकिन तब तक ये आपको दिखाई नहीं देंगे. जब और कब तक ये ग्रो कब करने लगते हैं, when they get a moist surface. जब उन्हें थोड़ा सा गीला सरफेस मिलता है. इसलिए आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर हमने पानी छिड़का था. अगर आप खाली ब्रेड को डब्बे में बंद कर देते वो फंगस नहीं लगती, आपकी ब्रेड सूख जाती 4-5 दिनों में. लेकिन अगर आप उसने थोड़ा गीला करके आपने रखा है उसको, तो फिर थोड़ा मॉइस्ट सरफेस मिला उसको, थोड़ा गीला मिला. एंड फूड, अगर उसको खाना और गीला सरफेस मिलता है इस फंगस को जो हवा में है, फंगस के स्पोर्स जो हैं, तो फिर वो क्या करती है, इट बिगिन टू ग्रो. वो ग्रो करना शुरू कर देती है ऑन फूड आइटम, उस खाने के ऊपर. आप जनरली देखो सब्जी अगर आप रखेंगे तो सब्जी में हमेशा फंगस लग जाते हैं. रोटी अगर आप छोड़ दें रोटी सूख जाती है, क्योंकि उसमें इतने गीलापन नहीं होता है. जो आपकी हवा में जो फंगस के छोटे छोटे से कण हैं उनको क्या चाहिए, उनको थोड़ा सा मॉइस्ट सरफेस चाहिए, गीला चाहिए और खाना चाहिए. ये दो चीज़ें मिलेंगी तभी वो उसके ऊपर ग्रो करेंगे. सब्जी में क्योंकि पानी होता है इसलिए सब्जी के ऊपर फंगस जनरली लग जाती है रादर देन रोटी के ऊपर. रोटी को अगर थोड़ा सा गीला आप उसके ऊपर पानी छिड़क के रखें तो फिर उसमें भी फंगस लग जाएगा. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली है. डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग फूड आइटम अलग अलग रीज़न से स्पॉइल खराब होते हैं. सम फूड आइटम स्पॉइल सून, कुछ बहुत जल्दी हो जाते हैं. सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, कई फूड आइटम्स ऐसे जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं. लिस्ट सम सीजन एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल क्विकली. कुछ सीजन लिखिए और कुछ कंडीशंस लिखिए जिसमें कि खाना जल्दी खराब होता है. तो 2 सीज़न में खाना बहुत जल्दी खराब होता है. फर्स्ट इज सीजन्स
कि अगर हम बात करें, एक होता है समर में, गर्मियों में, और एक होता है रेनी सीजन में। जब बारिश के दिन होते हैं ना, आप उसमें देखेंगे बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है खाना, समर से भी ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पर जो आपके हवा में जो पोर्स हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। उनको खाने के ऊपर थोड़ा सा भी क्या होता है, मॉइस्चर तो है ही, हवा में ही मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है बारिश के मौसम में, मानसून सीजन में। बस खाना चाहिए, बहुत जल्दी वो उसको जो है कैच कर लेती है और फंगस उसके ऊपर ग्रो करने लगता है। तो इन 2 सीज़न में ज़्यादा जल्दी होता है खाना ख़राब। और क्या कंडीशन उसको चाहिए, किन कुछ फूड आइटम्स लिखिए जिनमें वो ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहला तो, अगर आपने कुक्ड फूड ओपन में रख दिया, एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा, लेफ्ट ओपन, तो हवा में वो है ही, वो जल्दी से उसको कैच कर लेगा। सेकंड, मिल्क नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, आप मिल्क को बॉईल नहीं किया आपने अच्छे से, या फिर किया ही नहीं। आप देखिए, दूध को, थोड़ा सा दूध लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, किया हुआ लीजिए, और थोड़ा विदाउट बॉइल्ड वाला लीजिए, तो देखिए विदाउट बॉइल्ड वाला जो मिल्क है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है। ओके, और क्या कंडीशन हो सकती है, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स है अगर आपके पास, या फिर पिकल है मान लीजिए, इसलिए कहते हैं अचार में आपने सुना होगा गीला हाथ मत लगाओ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा, अगर पिकल के ऊपर भी फंगस बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, अगर उसको थोड़ा सा भी वहाँ पे मॉइस्चर मिल जाए, तो अगर आपने उसमें गीला डाल दिया, पानी अगर आप डाल दें उसमें, तो बहुत जल्दी वो फंगस को कैच कर लेता है। तो अगर पिकल को आप प्रोटेक्ट ना करें, पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर। आपने देखा होगा पिकल को इसलिए एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि मॉइस्चर उसमें ना हो, गीले हाथ से नहीं निकालना है ना। तो ये कुछ कंडीशंस हो सकती है खाने की, जो खाने को जल्दी ख़राब करने की। ये सीज़न है, इन सीज़न में खाना जल्दी ख़राब होता है, और ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें कुछ एक फूड आइटम्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड बाय विच दिस कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days, मैच द करेक्ट पेयर्स। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपको ये जनरली मैंने देखा है पूछा जाता है क्वेश्चन, केवीएस के स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। फूड आइटम्स मेथड, मिल्क, कुक्ड राइस, बने हुए चावल, ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, अनियन या फिर गार्लिक। मिल्क को आप कैसे 1-2 दिन तक चला सकते हैं, बॉयल इट, उबालते रहिए उसको, खराब नहीं होगा। कुक्ड राइस, बने हुए जो चावल है उनको कैसे आप बचा के रख सकते हैं, उसको एक बाउल में रखिए, एक क्या बोलते हैं, कटोरे में रखिए, एंड कीप द बाउल इन कंटेनर विद सम वाटर, पानी में उसको रख दीजिए, ठंडा अगर वो रहेंगे तो फिर वो कई 2 दिन तक, 1-2 दिन तक चल सकते हैं आपके, ख़राब नहीं होंगे। हरे धनिया को एक डैम्प क्लोथ में रखिए, गीले कपड़े में रखिए, तो वो हरा ही रहेगा, सूखेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। अनियन एंड गार्लिक अगर आप चाहते हैं रहे लंबे टाइम तक आपके ठीक, तो फिर वो उसको आपको क्या करना होगा, ओपन ड्राई प्लेस में रखना होगा, सूखी जगह में रखिए, बिल्कुल ड्राई उसमें, ताकि उनको मॉइस्चर ना मिले और वो ख़राब ना हो। ओके, तो ये आपके तरीके हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मिल्क को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कुक्ड राइस को कैसे करेंगे, हरी धनिया को कैसे करेंगे, और ये आपको लिखना होगा। खैर ये सब तो हम जब मैं आपको वर्कशीट कराऊंगी तब बता ही दूंगी, अभी मैंने बता दिया। एनसीईआरटी में आप स्टार लगा लीजिए, जब आप रिवीजन करें तो इसको ज़रूर देख लीजिए। अब हम एक छोटी सी ये पढ़ लेते हैं, समर ट्रीट मामिडी टांड्रा। कैसे बनता है मामिडी टांड्रा? चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आंत्रियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक शहर है, आत्रियापुरम नाम है उसका, उसमें दो बच्चे रहते हैं, चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू। आंध्र प्रदेश के बच्चों के ही नाम है। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन मैंगो गार्डन। जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो मैंगो गार्डन में अपने खेल के बिताते हैं। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, समर्स में आप जानते हैं जब छुट्टियां आपकी होती है, आम के पेड़ों पे खूब सारे आम आते हैं, तो उस टाइम पे उनके यहाँ मैंगो गार्डन है, आम का बगीचा है पूरा, वो उसी में रहते हैं। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर। कच्चे आम आपने भी खाए होंगे, नमक और मिर्च के पाउडर के साथ वो खाते रहते हैं। एट होम, घर पे, देयर मदर कुक अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वे। उनकी मदर जो है वो कच्चे आम की सब्जी भी बनाती है अलग अलग तरीक़ों से। शी ऑल्सो मेक मैनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल्स, वो बहुत तरीके के आम के अचार भी बनाती हैं। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। जब तक अगला मैंगो सीजन आता है तब तक उनका वो अचार चलता रहता है। वन इवनिंग, एक शाम को, वाइल हैविंग फूड, जब खाना खा रहे थे, चिन्ना बाबू पूछते हैं, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, हमारे पास इतने सारे मैंगोज हैं, मेक सम मामिडी टांड्रा, थोड़ा मामिडी टांड्रा हम आम पापड़ को बोलते हैं, बना दो फ्रॉम देम, उनसे। देयर फादर सेड, उनके फादर कहते हैं, मेकिंग मामिडी टांड्रा नीड 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क। मामिडी टांड्रा बनाने में तो 4 हफ्ते चाहिए कम से कम, और 4 हफ्ते का बहुत मेहनत चाहिए। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे, अगर तुम
हेल्प करने का प्रॉमिस करो कि तुम हमारी मदद करोगे फॉर नेक्स्ट 4 वीक, अगले 4 हफ्ते तक। वी कैन टुगेदर मेक द मामड़ी टांड्रा, हम साथ में मिलकर मामड़ी टांड्रा बना सकते हैं। मामड़ी टांड्रा आम पापड़ का नाम है आंध्र प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प, क्योंकि दोनों को मामड़ी टांड्रा खाना था, जल्दी वो मान गए, ठीक है हम हेल्प कर देंगे। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू मार्केट विद देयर फादर, दोनों बच्चे मार्केट जाते हैं अपने फादर के साथ। दे बॉट अ मैट वुवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री, पाम के पेड़ के पत्तों से बनी हुई से बुन के बनी हुई एक मैट, एक चटाई वो लेके आते हैं। ताड़ का एक पेड़ होता है जिसके बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, उनको वीव करके बनाई जाती है, एक मैट वो लेके आते हैं, चटाई। पोल्स ऑफ कैसुआरिना ट्री, कैसुआरिना ट्री के कुछ डंडे लेके आते हैं। एंड स्ट्रिंग मेड अप ऑफ कोकोनट हस्क, कोकोनट जो नारियल का पेड़ है उसकी हस्क से बनी हुई एक रस्सी लेके आते हैं। सम जैगरी, कुछ गुड़ और कुछ शुगर, चीनी लेके आते हैं। मामड़ी टांड्रा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर क्वेश्चन आता है? एक चटाई चाहिए, पाम ट्री ताड़ के पेड़ की बनी हुई, कैसुआरिना, इसको हिंदी में कैसुआरिना ही कहते हैं, इस पेड़ के कुछ डंडे चाहिए, पोल्स चाहिए, सुखाने के लिए है ये सब। कोकोनट के पेड़ की बनी हुई एक रस्सी चाहिए, मजबूत सी कोई रस्सी ले लो आप। सेकंड कुछ गुड़ और शुगर, चीनी चाहिए। ओके, अब क्या काम है सभी चीज़ों का वो भी देखते हैं। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, अम्मा ने घर के पीछे की तरफ एक ऐसा आंगन में एक ऐसा कोना ढूंढ लिया जहाँ पे धूप अच्छी आती हो। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग द पोल्स, जो वो डंडे लेके आए थे ना कैसुआरिना ट्री के, थोड़े से वो मजबूत होते हैं इसलिए उनको लाया जाता है, उसको यूज़ करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। एक सेकेंड, अगर पिक्चर दिखाई होगी तो मैं ये देखिए ऐसे, ये डंडे हैं कैसुआरिना ट्री के, उसके बाद ये रस्सी जो वो लेके आए थे कोकोनट के हस्क से बनी हुई है, और बीच में उन्होंने ये जो चटाई वो लेके आए थे उसको बिछा दिया और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ओके, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अम्मा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज, अम्मा ने सबसे पके हुए आम लिए। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, एक बड़ा सा बर्तन लिया उन्होंने, पूरा जो उसका रस था, जो पल्प होता है अंदर गुदा जो होता है उसको निकाला। देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लोथ, एक बहुत ही पतले जिसके रेशे होते हैं सूती कपड़े से क्या किया, मैंगो का जो पल्प था उसको अच्छे से मतलब छान लिया, ताकि जो रेशे हैं आपके उस पल्प के वो ऊपर ही रह जाए, नीचे सिर्फ जूस निकले उसका, ठीक है ना, थोड़ा गाढ़ा सा जो जूस होता है। टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द पल्प, उस पल्प से, उस गूदे से, ताकि जो रेशे हैं जो फाइबर्स हैं वो ऊपर रह जाए। आप समझ रहे होंगे, एक कपड़े में उसको अच्छे से प्रेस करके छान लेते हैं ताकि नीचे सिर्फ रस रस रह जाए, ऊपर वो हट जाए। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़, उसके बाद उसने जैगरी गुड़ को अच्छे से क्रश किया, पीसा। टिल देयर वर नो लम्प्स, जब तक कि गुड़ में कोई गांठ ना बचे तब तक उसको पीसना है। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स, उतना ही गुड़ और उतनी ही चीनी उसमें जो पल्प था उसमें मिला दिया। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून, एक बड़ी सी चम्मच से उसने अच्छे से उसको मिलाया। अम्मा देन स्प्रेड द पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट, वो जो चटाई उन्होंने बिछाई थी उसके ऊपर पतली सी लेयर से क्या किया अम्मा ने, वो पूरा पल्प बिछा दिया, स्प्रेड कर दिया। देन थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, उसके बाद वो जो लेयर थी जो उन्होंने बिछाई थी उसको सूरज की धूप में सूखने के लिए रख दिया। इन द इवनिंग, शाम को, दे कवर द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, खाने की चीज़ है उसके ऊपर डस्ट ना आए, शाम को उन्होंने क्या किया, उसको एक साड़ी से, साफ साड़ी के कपड़े से ढक दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, फिर से उन्होंने कुछ मैंगो पल्प निकाला, उसमें जैगरी और शुगर ऐड किया, फिर से उसको जो पहले दिन वाला पल्प था उसके ऊपर एक और लेयर बिछा दी। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, ये काम अब दोनों भाइयों का था। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मेनी लेयर्स ओवर इट, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बहुत सारी परतें, बहुत सारी लेयर्स बिछा दी। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप दैट इट वुड नॉट रेन, अगले 4 हफ्ते तक वो ये प्रे करते रहे कि बारिश ना हो, सिर्फ 4 हफ्ते तक। दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू इनटू 4 सेंटीमीटर्स थिक, 4 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं कितना होता है स्केल में, अप्रॉक्स इतना, अगर ये 1 सेंटीमीटर हम लेके चले, 1 2 3 4, इतनी मोटी लेयर जब तक नहीं हो गई तब तक वो लेयर के ऊपर 4 हफ्ते तक लेयर बिछाते रहे। एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक, कलर तो आप जानती हैं पके हुए मैंगोज का कैसा होता है, थोड़ा येलोइश गोल्डन होता है, तो वो बिल्कुल गोल्डन केक जैसा लग रहा था। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, अम्मा सेड द मामिडी टांड्रा इज रेडी,
4 हफ्ते तक मेहनत के बाद, कुछ दिनों के बाद अम्मा ने कहा कि ये रेडी हो गया है अभी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो, हम इसको निकाल लेंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैट वॉज बॉट डाउन, मैट को नीचे उतारा गया प्लेटफॉर्म से। मामरी टांड्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में उसको काटा गया। द ब्रदर टेस्टेड इट, उन्होंने टेस्ट किया, इट वॉज टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट था। चिन्ना बाबू सेड, वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट, ये कितना टेस्टी है, आखिरकार हमने भी इसको बनाने में मदद की है। ओके, तो इस तरीके से आपका जो मामरी टांड्रा है वो बनता है। राइट, अब आपके लिए क्वेश्चन है, वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन, जैगरी और गुड़ और स्वीट शुगर तो क्यों मिलाया जाता होगा? टू मेक इट मोर स्वीट, वैसे तो आम का टेस्ट पहले ही स्वीट होता है, लेकिन और ज़्यादा मीठा बनाने के लिए उसको, टू मेक इट मोर स्वीट, और ज़्यादा मीठा या स्वीटर आप लिख सकते हैं, बनाने के लिए उसमें गुड़ या चीनी मिलाई जाती होगी। और सुखाया क्यों जाता है? इन द सन, सूरज की धूप में, टू रिमूव ऑल वाटर कंटेंट, जितना भी आम के अंदर आप जानते हैं थोड़ा सा वाटर कंटेंट भी होता है, पानी सा होता है, उसका जो रस आप देखेंगे वो पूरा निकल जाए, वाटर कंटेंट, जैसा कि हमने कहा जब तक उसके अंदर पानी रहेगा खराब होने का डर रहता है, इसलिए कई चीज़ों को आप देखते होंगे घर में सुखाया जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो इसको इसलिए सुखाया जाता है ताकि पानी पूरा निकल जाए, जो सिर्फ सॉलिड चीज़ है सिर्फ वो बचे, ताकि ये लंबे टाइम तक चल सके। वाई डिड अप्पा फर्स्ट चोज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामडी टांड्रा, मामड़ी टांड्रा बनाने के लिए जो अप्पा है उन्होंने सबसे ज़्यादा पके हुए आम ही क्यों ढूंढे? क्योंकि हमने देखा मामड़ी टांड्रा बनाने के लिए पल्प चाहिए, जो गोदा होता है अंदर का उसको निकालना होता है, और जूसी होना चाहिए वो भी, तो और वो किस में होता है? जो सबसे ज़्यादा पके हुए आम होंगे, बिकॉज दे हैव मोर पल्प एंड आर जूसी, उनमें ज़्यादा पल्प भी होता है और वो जूसी भी होते हैं, रसदार भी होते हैं, जो ज़्यादा पके हुए मैंगोज होते हैं। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक मामड़ी टांड्रा, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस, क्या क्या उन भाइयों ने किया, एक एक करके आपको स्टेप्स लिखने हैं मामड़ी टांड्रा बनाने के। ओके, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्टली, सबसे पहले, ब्रदर्स बॉट दीज आइटम्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वो क्या क्या लेके आए? एक मैट लेके आए पाम ट्री लीव्स का बना हुआ, स्ट्रिंग लेके आए, एक रस्सी लेके आए कोकोनट हस्क की बनी हुई, शुगर लेके आए, जैगरी लेके आए, और कस्वारिनास के पोल्स लेके आए, डंडे लेके आए। उसके बाद उन्होंने मैट को यूज़ करके और कस्वारिना के जो पोल्स हैं उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया, ऊपर मैट बिछा दी। अगले दिन दे टुक आउट मैंगो जूस निकाला उन्होंने, जो राइप्ड मैंगोज थे उससे, पके हुए आमों से, एंड फिल्टर्ड थ्रू अ फाइन क्लोथ, एक अच्छे से कपड़े से, सूती कपड़े में उसको अच्छे से फिल्टर किया ताकि रेशे ऊपर रह जाए, नीचे सिर्फ जूस जाए, टू रिमूव ऑल द फाइबर्स, सारे उससे फाइबर्स निकालने के लिए। नेक्स्ट क्या किया? उसके बाद उन्होंने पोर की एक थिन लेयर, एक पतली सी जो परत है मैट के ऊपर स्प्रेड कर दी, फैला दी ताकि वो सूख जाए, सूखने के लिए रख दी। बाद में उसको सारी से कवर कर दिया ताकि डस्ट ना हो। हर दिन वो उसके ऊपर लेयर ऐड करते रहे, और 4 हफ्ते के बाद जो गोल्डन केक जैसी वो बन गई, एक बड़ा सा 4 सेंटीमीटर थिक लेयर जब बन गई, मामली टांड्रा तैयार हो गया। ये स्टेप्स है, यू हैव टू लर्न देम, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, यू हैव टू लर्न दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज, पके और कच्चे आमों से आपके घर में क्या बनाया जाता है? अनराइप, कच्चे आम से पिकल बनता होगा, हो सकता है सब्जी भी बनती हो कच्चे आम की, चटनी बनती होगी। ओके, और राइप मैंगोज, पके हुए अगर मैंगोज हैं तो उससे मैंगो शेक आप बनाते होंगे, मैंगो शेक, या फिर हो सकता है आम पापड़ आप बनाते हो। ओके, और कुछ अगर आप बनाते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल दैट यू नो अबाउट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, किस किस चीज़ के अचार आपने देखे हैं आज तक, एक लिस्ट बनाओ। एक तो आम का ही होता है, मैंगो का ज़रूर सुना होगा आपने, लेमन नींबू का अचार होता है, आमला पिकल होता है, चिली अचार जो है मिर्च का अचार होता है, रेडिश का भी होता है, मिक्स वेज का भी होता है, कैरेट का भी होता है, ओके एटसेट्रा। और कोई आपने सुना हो वो भी आप बता देंगे। फाइंड आउट एंड डिस्कस, पता करिए और डिस्कस करिए क्लास में। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, क्या आपके घर में कोई पिकल बनता है, कोई अचार बनता है? जो बनता है वो लिखिए, कैसा ये पिकल है, कौन बनाता है, फ्रॉम होम डिड दे लर्न टू मेक दिस पिकल। मान लीजिए आपके घर में आम का ही अचार बनता है, मैंगो पिकल बनता है, व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट, कैसा वो होता है, थोड़ा सा आपका सॉर टेस्ट होता है उसका, खट्टा होता है अचार,
कौन बनाता है? आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर हो सकता है बनाती हो। किससे उन्होंने सीखा? आपकी मदर ने हो सकता है आपकी नानी से सीखा हो, ग्रैंड मदर ने हो सकता है उनकी मदर से सीखा हो। तो ये आप कंप्लीट करेंगे खुद। वॉट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस। कोई भी एक पिकल चूज़ करिए, क्या क्या उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे वो बनता है, पूरी लिस्ट आपको बनानी है। फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट। सो चीज़ें जो रिक्वायर्ड है आपको अचार बनाने के लिए जो चाहिए, वो फ्रूट, अगर आप मैंगो बना रहे हैं, आंवले का बना रहे हैं, या फिर वेजिटेबल जिसका भी आप अचार बना रहे हैं वो चाहिए आपको। सॉल्ट चाहिए, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सौंफ, मेथी, मस्टर्ड ऑयल, कलौंजी एक्सेट्रा। ये आपके सारे जो मसाले उसमें डलते हैं उसका पार्ट है। कैसे बनाना है? सबसे पहले फ्रूट या वेजिटेबल जिसका भी आप बना रहे हैं पिकल, उसको अच्छे से काट लीजिए छोटे छोटे पीसेज में। ड्राई अप इट इन द सन, सूरज के धूप में उसको सुखा लीजिए, ताकि पूरा वही बात है वाटर कंटेंट उसका जो है वो निकल जाए, पानी ना रहे उसमें, ख़राब ना हो। देन आफ्टर मिक्सिंग इट, अच्छे से मिक्स करके विद ऑल द स्पाइसेस, उसमें सारे मसाले जो आपको बताए गए हैं, नमक और ये सब डाल दीजिए। उसके ऊपर से ऑयल ऐड कर दीजिए। देन द होल मिक्सचर इज केप्ट इनटू अ ड्राई ग्लास जार, एक कांच के सूखे जार में उसको रख दीजिए। और थोड़ी दिनों के लिए आपको उसको रोज़ धूप में रखना पड़ेगा, कुछ वीक्स तक, सो दैट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेट सॉफ्टन, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। दैट्स ऑल, ये प्रोसेस है, शॉर्ट में बता दिया गया आपको पिकल बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस। आपके घर में ये चीज़ें कैसे बनाई जाती है? पापड़, चटनी, बड़ियाँ एंड सॉस। पापड़ आप कैसे बनाते हैं? मान लीजिए आपको उड़द दाल के पापड़ बनाने हैं, आपके घर पे बनते हैं। तो सबसे पहले जो दाल है आपकी, उसको आप बॉईल करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे बिल्कुल, उसमें सॉल्ट डालेंगे, अलग अलग जो स्पाइसेस हैं आपके मसाले वो डालेंगे। उसके बाद अच्छे से उसको आटे जैसा बना लेंगे, डॉ कर लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस जो है इसके वो लेंगे और राउंड शेप में उनको रोल करेंगे। उसके बाद सूरज में सूखने के लिए रख देंगे, बाकी उनको उठा के फिर आप ड्राई कर लेंगे। तो पापड़ ऐसे बनता है। चटनी मैंगो, आंवला, धनिया, पुदीना की बनती होगी आपके घर में। जो भी फ्रूट या वेजिटेबल है उसको अच्छे से आप ग्राइंड करते हैं, पीस लेते हैं, अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं, फिर सॉल्ट और स्पाइसेस उसमें ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। बढ़िया बनाई जाती है। उड़द की जो दाल है पहले अच्छे से उसको भिगाया जाता है एक रात तक, उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है और पेस्ट बना लिया जाता है उसका। उसके बाद उसमें सॉल्ट और स्पाइसेस ऐड करते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। छोटे छोटे लम्स में उसको अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पे रखते हैं, सन में ड्राई करते हैं और फिर उनको फ्राई करके खा लेते हैं। ओके, कोई और आपके यहाँ अगर बनती हो किसी और चीज़ के पापड़ तो आप उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ 2 day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। पुणे से कोलकाता जा रहे हैं 2 दिन के लिए की ट्रेन जर्नी है। इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, अगर आपको इस ट्रिप पर जाना है, व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विद यू। आप अपने साथ क्या चीज़ें लेके जाएंगे? हाउ वुड यू पैक देम, कैसे आप उनको पैक करेंगे? लिस्ट बनाइए ब्लैक बोर्ड पे अपने पैक फूड की, और कौन से फूड आइटम्स आप सबसे पहले खाएंगे। सबसे पहले तो आप जो चीज़ें लेके जाएंगे, आप अपने साथ फूड आइटम्स में चिप्स, पर वो बाद के लिए होगा। सबसे आप सब्ज़ी पूरी लेके जा सकते हैं, सब्ज़ी पूरी, बिस्किट्स ले जा सकते हैं, चिप्स ले जा सकते हैं, फ्रूट्स ले जा सकते हैं क्योंकि 2 दिन की बात है। कुछ ड्राई फ्रूट्स ले जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद जूस वगैरह ले जा सकते हैं पीने के लिए, ओके एट्सेट्रा। सबसे पहले आप क्या खाएंगे? सब्ज़ी पूरी। आई विल फिनिश फर्स्ट, सबसे पहले इसको फिनिश करेंगे क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाती है। उसके बाद जूस, बिस्किट, चिप्स, फ्रूट्स जो हैं आपके, फ्रूट्स उसके बाद फिनिश करेंगे नेक्स्ट डे, और फिर बाकी जो चीज़ें हैं शाम तक इनको खाएंगे बाकी, क्योंकि बिस्किट्स, चिप्स और ये ज़्यादा जल्दी फिनिश ख़राब नहीं होते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट एंड क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी, वेट फॉर दैट टू कम।